नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा लोअर पीसीएस का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल के नोटिफिकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर को डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगी। तो इस बार जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन निकाला है 113 पदों के लिए निकाला गया है। आप देख सकते हैं रिक्तियों की कुल संख्या 113 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, कल भी मैंने पदों के बारे में बता दिया था आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर नायब तहसीलदार राजस्व विभाग में 36 पद इसमें हैं, जिसमें अनारक्षित वाले 18 पद हैं। और इसी प्रकार उप कारापाल गृह विभाग में डिप्टी जेलर 14 पद और सप्लाई इंस्पेक्टर के 36 पद हैं और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भी आपके 6 पद हैं। अभी इसी साल जो है लोअर पीसीएस 2021 का फाइनल हुआ है। सबकी नियुक्ति अभी ज्वाइनिंग अभी हो रही है। उसके बाद ये नई भर्ती आ गई है। आप देख सकते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और खानसारी निरीक्षक। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बता दिया था। इसमें ये टोटल 113 पद हैं और श्रेणीवार पदों का विवरण यानी कैटेगरी वाइज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दिव्यांगता की जो श्रेणी है, दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार जो शासनादेश जारी हुआ है उसके अनुसार लोअर पीसीएस के लिए ये चिन्हित श्रेणी है। आप देख सकते हैं, इसके आधार पर अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी योग्यता देख लेते हैं। नायब तहसीलदार के 36 पद हैं और लेवल 7 की ये नौकरी है। शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। अधिमानी में आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र मांगा गया है। डिप्टी जेलर के लिए भी आप देख सकते हैं स्नातक होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद इसमें फिजिकल भी होगा आपका। तो फिजिकल के लिए आप देख सकते हैं इसमें सारी डिटेल दी हुई है। जिस प्रकार फिजिकल की माप होती है सभी जगह वही सेम लगभग इसमें भी है। और मेडिकल के लिए जो कह रहे हैं विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। और सप्लाई इंस्पेक्टर के आपके 36 पद हैं। लेवल 6 की ये नौकरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अधिमानी आपकी सबकी वही है। इसमें एनसीसी बी और सी होगा तो उसमें अधिमान दिया जाएगा। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भी 6 पद हैं। लेवल 6 की ये सेम नौकरी है। दोनों एक ही विभाग की हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर खाद्य विभाग के अंतर्गत दोनों की लेवल 6 की नौकरी है। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हताएँ सब में सेम है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पद हैं। ये भी लेवल 6 की जॉब है और इसमें भी स्नातक मांगा गया है। यानी आपको सभी में स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और गन्ना विकास और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक इनमें आपको अलग से योग्यता मांगी जाएगी। अभी देख लेते हैं उसका विवरण। आबकारी निरीक्षक के भी 5 पद है। लेवल 7 की ये जॉब है। ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें आपको। अधिमानी अर्हता सेम रहेगी। साथ ही इसमें आपका फिजिकल रहेगा जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उस आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद हैं। लेवल 6 की ये जॉब है। स्नातक होना चाहिए लेकिन सिंपल स्नातक नहीं, कृषि में एग्रीकल्चर के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और दूसरे नंबर पर है जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने किया हुआ है कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर साइंस में, तो उसमें आपको कह रहे हैं 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। सबसे मेन जो है आपका कृषि में स्नातक उपाधि यानी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर साइंस में है उसमें आपको अधिमान दिया जाएगा। बाकी अधिमानी अर्हताएँ में सेम है। गन्ना विकास निरीक्षक में भी आप देख सकते हैं कृषि में स्नातक होना चाहिए। यही जो योग्यता है इनको और पदों से अलग करती है। बाकी में सामान्य स्नातक मांगा गया है। सेम दूसरे नंबर में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होने में अधिमान दिया जाएगा। उसके बाद आपका खानसारी निरीक्षक, इसके भी 3 पद हैं। लेवल 5 की नौकरी है। स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। और अधिमानी में आपको देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र। सबसे मेन बात आयु सीमा की बात कर लेते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की जो तिथि है 1 जुलाई 2024 से इसकी गणना की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आप जानते ही हैं।
और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है वो भी आपको इसमें मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। जो विज्ञापन दिया हुआ है इसकी शर्तों को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अनिवार्य और वांछनीय अर्हताएं यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा योजन वगैरह, आरक्षण, और उत्तराखंड आंदोलनकारी का आरक्षण जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है 10% का। जब फैसला होगा उसी आधार पर सभी को आरक्षण प्रदान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये जो फैसला कोर्ट करेगी। तो उसके अलावा बाकी ये डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यहाँ पे जानकारी दी हुई है। इसके अलावा इसका जो सिलेबस है पिछला जो 2021 में आया था उसके अनुसार अब बदल चुका है। तो सिलेबस के बारे में जो है डिटेल वीडियो फिर इससे अगला बना के आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपका वीडियो फिर लंबा हो जाता है। फिलहाल आप ये देख लीजिए विज्ञापन क्या क्या आया है, कितने पदों के लिए आया है और आयु सीमा क्या है। इसका सिलेबस जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार चेंज कर दिया गया है, वो क्या चेंज किया है पिछली बार की अपेक्षा क्या है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एग्ज़ाम के सेंटर आप देख सकते हैं, यहाँ 19 सेंटर बनाए हुए हैं, आप कहीं भी भर सकते हैं। और ये जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है इसके बारे में आपको मैं अभी बता दूंगा पिछले और नए सिलेबस में क्या अंतर है। आयोग ने इसका सिलेबस पहले ही अक्टूबर में अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था, वही सेम आपको सिलेबस इस विज्ञापन में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार में लोअर PCS की नौकरी करने का आपके सामने सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। और पहले भी आपकी तैयारी लगातार चल रही होगी, कुछ लोग नए भी इसको भरेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे रणनीति के हिसाब से, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।